हेलो एवरीवन, ओपन लाइन अकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले जय हिंद जय हरियाणा। भाई हमने क्या कर रखा है, इससे पहले हमारी 3 वीडियो आ गई हैं। कौन कौन सी आ गई है? भूगोल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा, भाई क्लाइमेट ऑफ हरियाणा, और भाई हरियाणा की जो स्टेट है उसके बारे में कि पड़ोसी स्टेट कौन कौन सी है हमारी। उसके बाद क्या है हमारे पास हरियाणा की, आज का क्या करेंगे हम, मिट्टी करेंगे। भाई क्या करेंगे? हरियाणा की मिट्टी। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होगा भाई, जिसने ना वीडियो देखी हुई जाके देखो, मैं वह बहुत बेस्ट बन रही है। मैं गारंटी लेता हूं भाई, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, 100% हमारे इससे में तैयार होगा। क्लियर बात, इसमें मैं निश्चित हूं। क्लियर बात। अब देखो भाई, हरियाणा की मिट्टी क्या होती है? हरियाणा की मिट्टी होती है भाई 5 प्रकार की। कितनी प्रकार की होती है हमारे हरियाणा की मिट्टी भाई? हरियाणा की जो मिट्टी होती है वो कितने प्रकार की होती है भाई? 5 टाइप की मिट्टी होती है। ठीक है भाई। सबसे पहले कौन सी होती है? सबसे पहले हमारे पास होती है हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी। दूसरी होती है भाई अत्यंत हल्की मिट्टी। तीसरी होती है भाई भारी मिट्टी। चौथी होती है भाई मध्यम मिट्टी। और भाई पांचवी होती है हमारे पास शिवालिक। और गिरिपाद्य गिरिपाद्य मिट्टी। देखो भाई, हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भाई? 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है अपने क्षेत्र में भाई। सबसे पहले कौन सी होती है? हल्की मिट्टी। दूसरी अत्यंत हल्की मिट्टी, फिर भारी मिट्टी, मध्यम मिट्टी, फिर शिवालिक और गिरिपाद्य मिट्टी खाई जाती है। अब हम क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, हम विस्तार से स्टडी करेंगे भाई। सबसे पहले किसी की स्टडी करेंगे हम? शिवालिक और गिरिपाद्य मैदानों की मिट्टी की। क्यों करेंगे स्टडी? क्योंकि ये सबसे ऊपर है, जल्दी इजी समझ में आएगा। ठीक है, चलो। अब उसके बाद क्या हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल विस्तार से स्टडी करेंगे हम। क्या है भाई? शिवालिक और गिरिपाद्य मिट्टी। और दूसरी कौन सी है भाई? चट्टानी मिट्टी भाई, चट्टानी मिट्टी। अब देखो भाई, शिवालिक और गिरिपाद्य मिट्टी कहां पा जाती है? शिवालिक और गिरिपाद्य, मेरे फर्स्ट लेक्चर में क्या करवाया था हमारे पास? गिरिपाद्य मैदान कहां पर है? जो हरियाणा के उत्तर में। कहां पर भाई? हरियाणा के उत्तर में। किसमें भाई? उत्तर में। ये पूर्व है, ये हमारे पास क्या है, मतलब क्या हमारे पास पश्चिम, और ये दक्षिण है। ठीक है मेरे भाई, वो लिख रखा है जैसे होगी। अब शिवालिक व गिरिपाद्य चट्टाने की मिट्टी कहां कहां मिलती है भाई? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कहां कहां मिट्टी मिलती है हमारे पास? ये चट्टाने पंचकुला की कालका में, पंचकुला यानी पंचकुला के किसमें मिले भाई? पंचकुला के कालका में मिलती है। पंचकुला के कालका में मिलती है। और अंबाला की नारायणगढ़ में, नारायणगढ़ तहसील में मिलती है। अंबाला की कौन सी तहसील में मिला भाई? अंबाला की कौन सी तहसील में मिला भाई? नारायणगढ़ में। और पंचकुला की कौन से में भाई? कालका में मिलती है। और इन मिट्टियों में क्या होती है? बलुआ, पत्थर और चीका, बजरी। क्या भाई? बलुआ, पत्थर और चीका। बलुआ, पत्थर और चीका, बजरी की तत्वों की प्रधानता होती है। ये कहां कहां मिलती है भाई? पंचकुला में, और क्या है? अंबाला में। पंचकुला कौन से तहसील में मिला है? पंचकुला की कालका में। किसकी भाई? पंचकुला के कालका में मिलती है। और अंबाला के कौन से मिला भाई? अंबाला के नारायणगढ़ में मिलती है। अंबाला किस में मिलती है भाई? नारायणगढ़ में। इस मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? बलुआ, पत्थर और चीका। क्वेश्चन आता है कि भाई शिवालिक पहाड़ियों की मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन दे देंगे आता है भाई, बलुआ हो गया, पत्थर हो गया और चीका हो गया। और ऐसे दे देंगे ऑल ऑफ दोज, तो क्या लगाओगे तुम? ऑल ऑफ दोज लगाओगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं भाई। और कहां कहां पाई जाती है? पंचकुला की कालका में और अंबाला के नारायणगढ़ में। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है भाई? गिरिपाद्य। अब क्या है सेकंड? गिरिपाद्य। अब गिरिपाद्य में क्या है हमारे पास? गिरिपाद्य प्रदेश में क्या है? बालू, बजरी तथा रेती में। इसमें गिरिपाद्य में क्या है भाई? बालू,
बजरी रेतम्य। क्या है हमारे पास? सबसे पहले क्या है? बालू, बजरी और रेतम्य। रेतम्य की क्या है? निम्न कोटि पाई जावा है। यहां तो मिल गया था ना, बलुआ, पत्थर, चिका, बजरी पाई जाती है। इसमें क्या है? यहां पर इसकी निम्न कोटि पाई जाऊंगी। क्लियर बात है? निम्न कोटि पाई जाती है। ये भी क्या है? सेम टू सेम पंचकुला की कालका में और अंबाला की नारायणगढ़ में, और यमुनानगर की किसमें भाई? जगाधरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाऊंगी। यमुनानगर की किसमें भाई? यमुनानगर की जगाधरी। यमुनानगर किसमें भाई? जगाधरी तहसील में पाई जाती है। और भाई इसने कालका और नारायणगढ़ में क्या कहूंगे भाई? घर कहूंगे। क्या कहूंगे? घर कहूंगे। किसमें भाई? कालका और नारायणगढ़ में। कालका और नारायणगढ़ में इस मिट्टी को क्या कहूंगे भाई? गिरिपाद घर। क्या कहूंगे भाई? घर कहूंगे। और जगाधरी में क्या कहूंगे? जगाधरी में क्या कहूंगे? कंदी। जगाधरी में क्या कहूंगे भाई? नाम है कंदी कहूंगे। किसमें कहूंगे? जगाधरी में कंदी कहूंगे। अब उसके बाद क्या है हमारे पास? शिवालिक और गिरिपादी चट्टाने होगी हमारे पास। अब क्या की? चट्टानी मिट्टी। अब चट्टानी मिट्टी क्या है भाई? अरावली का पर्वत देखा। अरावली का पर्वत कहां पर है भाई? राजस्थान में है। तो राजस्थान में है तो सीधी सी बात है, नजदीक सी किसमें होंगे? महेंद्रगढ़ में होंगी। किसमें पाई जाऊंगी? महेंद्रगढ़ में। चट्टाने तल की मिट्टी। चट्टाने तल की मिट्टी कहां पाई जाती है? ये क्या? अरावली पर्वत, दक्षिण में अरावली पर्वत के कारण क्या है भाई हमारे पास? वहां पर कैसी मिट्टी होगी? पथरीली और रेतली। क्या होगी? पथरीली और रेतीली। पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाओ कहां भाई? हरियाणा के दक्षिण भाग में अरावली पर्वत की पहाड़ियों की उपस्थिति के कारण पथरीली और क्या है भाई? रेतीली मिट्टी पाई जाऊंगी। ठीक है भाई? पथरीली और महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में, दो डिस्ट्रिक्ट में बस ओनली। किस डिस्ट्रिक्ट में? महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में। क्या है हमारे पास? जो हरियाणा के दक्षिण में है ना अरावली पर्वत, कड़ा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, अरनू, इनमें पाए जाओ हमारे पास चट्टानी मिट्टी पाई जाओ है। और चट्टानी मिट्टी क्या होंगी? पथरीली और रेतीली होंगी। इनका कोई यूज नहीं है, खराब भी होगा भाई। ठीक है? क्लियर बात? बोलो भाई, क्या समझ में नहीं आया? दूसरे टाइप में कौन सी है भाई? जहां जहां माइनस के निशान दिख रहे हैं ना, यहां पर क्या है? कौन सी मिट्टी है भाई? बहारी। क्या है भाई? बहारी दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है भाई? बहारी दोमट मिट्टी। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बहारी दोमट मिट्टी किसी कौन कौन से इलाके में? हरियाणा के जहां जहां यमुना नदी है ना, जहां जहां पर यमुना नदी है उसके किनारे पर, जैसे कि यमुनानगर हो गया, करनाल हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, फरीदाबाद हो गया, इन इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाओगी? बहारी दोमट मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी क्या हो भाई? सिल्ट युक्त होती है। क्या होती है भाई? सिल्ट युक्त। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी मिट्टी है? सिल्ट युक्त मिट्टी होती है भाई ये। ठीक है? इसमें इसे रवादार भी कहा जाता है। क्या? सिल्ट युक्त का कहा जाओ, दूसरे पर क्या है? रवादार। रवादार भी कहा जाता है इसे। और भाई क्या है ये? क्या हमने कहा कि स्टार्टिंग में क्या कहा था? यमुना नदी के किनारे किनारे में चलती है। कौन कौन से भाई? यमुनानगर, फर्स्ट ऑफ ऑल कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद के किनारे किनारे पाई जाती है भाई ये भारी दोमट मिट्टी। ठीक है भाई? क्या है हमारे पास? मध्यम मिट्टी। इसको क्या कहा जाता है? इसको भाई क्या कहा था? भूरी सूक्ष्म मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? भूरी सूक्ष्म मिट्टी। अब मध्यम मिट्टी को भूरी सूक्ष्म मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? भूरी सूक्ष्म मिट्टी। और कहां कहां पाई जाती है भाई? देखो भाई, जो ये मध्यम मिट्टी है ना, इसे भूरी सूक्ष्म मिट्टी कहते हैं। ये इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। क्या? मोटी दोमट मिट्टी, ठीक है भाई, फर्स्ट। सेकंड कौन सी है भाई? मोटी दोमट मिट्टी होगी हमारे पास। अब दूसरी कौन सी है हमारे पास? हल्की दोमट मिट्टी। और तीसरी कौन सी है हमारे पास? दोमट मिट्टी। ठीक है भाई? अब ये किस किस इलाके में पाई जाती है हमारे पास? किस किस इलाके में पाई जाती है भाई? ये हमारे पास पाई जाती है जिंद, कैथल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद जिले में पाई जाती है। देखो कहां कहां भाई?
जहाँ देख अम्बाड़ा के आप में, कुरुक्षेत्र में, केथड़ में, करनाल में, आप जिंद में, पानीपत में, सोनीपत में, अब उसके बाद झज्जर में, थोड़े रोहतक में भाई, गुरुग्राम में, आद्य फरीदाबाद में, पलपल में, नून में, यहाँ इस एरिया में ये पाई जाती है भाई। किस एरिया में? इस एरिया में पाई जाती है ये। कौन सी भाई? मध्यम मिट्टी से क्या बोला जाता है? भूरी सूक्ष्म मिट्टी भी बोला जाता है। जिसके कितने प्रकार है भाई? 3 प्रकार है। मोटी दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी। बताओ भाई क्या? नेक्स्ट देखो भाई, फोर्थ क्या है हमारे पास भाई? क्या है भाई? हल्की मिट्टी। क्या है भाई? हल्की मिट्टी। अब भाई हल्की मिट्टी कहां पाई जाती है? देखो भाई, अब क्या बचा हमारे पास? इस देखो फर्स्ट पेज में हमारे पास, फिर उसका सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, यहाँ पर जहां जाए लग रहा है ना भाई हमारे पास, यहाँ पर क्या है भाई? हल्की मिट्टी पाई जाती है। जिस्सा, फतेहाबाद, हिसार, आफजिंद, रोहतक, दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, मेंढरगढ़, थोड़ा बहुत मेंढरगढ़ है अपर में, तो यहाँ क्या पाया जाता है हमारे पास? हल्की मिट्टी पाई जाती है भाई। हल्की मिट्टी भाई 2 प्रकार की होती है हमारे पास। क्या होती है? अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी और बुलई दोमट मिट्टी। क्या हमारे पास? फर्स्ट बालू दोमट मिट्टी, और सेकंड कौन सी है भाई? बुलई दोमट मिट्टी। अब इसमें भाई देखो भाई अंतर क्या है हमारे पास, ठीक है? बालू दोमट मिट्टी और बुलई दोमट मिट्टी। बालू दोमट मिट्टी को यहां रसोली भी कहा जाता है। कहाँ है? जहां पर है ये भाई। बालू दोमट मिट्टी को क्या कहा जाता है? रसोली। याद रख लियो भाई, क्या कहा जाता है हमारे पर? यहां पर भाई इसको रसोली भी कहा जाता है। रसोली, देखो भाई, ठीक है। क्या कहा जाता है? बालू दोमट मिट्टी को रसोली मिट्टी कहा जाता है। यह मुख्यतः कहां पर पाई जाती है भाई? लिख रखा है, देखो भाई, वहां पर हिसार, भिवानी, चरखा दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, ठीक है भाई, वहां पर पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या भाई? सिल्ट और मृत्तिका की अपेक्षता, सिल्ट और मृत्तिका की अपेक्षा क्या ज्यादा पाया जाता है भाई? बालू की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है भाई? बालू की, यानी रेत की प्रधानता होती है। किसकी जगह? सिल्ट और मृत्तिका की जगह। सिल्ट और मृत्तिका किसकी प्रधानता होती है भाई? बालू की। तथा इसमें हल चलाने में कम परिश्रम करना पड़ता है। किसमें भाई? बालू दोमट मिट्टी में, ठीक है? किसमें भाई? बालू दोमट मिट्टी में। किसकी प्रधानता होती है? बालू की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? बालू की। और बुलई दोमट मिट्टी में, अब बुलई दोमट मिट्टी में क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? हमारे पास सिरसा जिले में, मतलब ये कम ही पाई जाती है बुलई दोमट मिट्टी। सिरसा जिले में पाई जावा है, थोड़ी बहुत फतेहाबाद का घर के है ना, ये इस किनारे पे, यहाँ पाई जाती है हमारे पास क्या? बुलई दोमट मिट्टी भाई, ठीक है? बोलो भाई, क्या समझ में नहीं आया भाई? जल्दी बताओ भाई, क्लियर बात। अब उसके बाद है हमारे पास पांचवा, अत्यंत हल्की मिट्टी। अब हल्की मिट्टी होगी हमारी भाई। इसके बाद क्या है भाई? अत्यंत हल्की मिट्टी। अत्यंत हल्की मिट्टी कौन कौन सी होगी? जरा भाई, राजस्थान के लगते जितने भी एरिया हैं हमारे पास, ये जो से बच रहे हैं, ये क्या है हमारे पास? अत्यंत हल्की मिट्टी है। यहाँ पर क्या पाओगी? रेगिस्तानी मिट्टी पाओगी भाई। क्या पाओगी? रेगिस्तानी मिट्टी। इसमें क्या हुआ? बालू का प्रदान दोमट मिट्टी हो, इसे क्या होंगे? बालू का प्रदान। इसमें रेत गणाओ, क्या हो भाई? रेत गणाओ, उसे क्या कहोगे? बालू का प्रदान मिट्टी होगी। इसमें ना चूने के अंशों का बहुत है। किसमें भाई? चूने की मात्रा क्या होगी? अत्यंत ज्यादा मात्रा में होगी। किसकी मात्रा होगी भाई? चूने की मात्रा। यह मिट्टी कहां पाई जाती है? ये मिट्टी राजस्थान के लगता है जितने भी हमारे पास जिले हैं ना, उनमें सब में क्या पाई जाओगी? अत्यंत हल्की मिट्टी पाई जाओगी भाई। जैसे कि क्या होगा हमारे पास? सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार होगा, भिवानी होगा, चरखा दादरी होगा, मेंढरगढ़ होगा, रेवाड़ी होगा भाई। इनमें सारे में क्या पाई जाओगी? हमारे पास अत्यंत हल्की मिट्टी पाई जाओगी, ठीक है भाई। इस मिट्टी के क्षेत्र में बालू का स्तूपों की प्रधानता होती है। बालू का स्तूप मतलब मान लो बालू का स्तूप क्या होती है? जब ज्यादा तेज हवा चलती है ना भाई, वह मटिल्ले बन जाओ हैं, उन्हें क्या हुआ? बालू का स्तूप कहा जाओगे भाई। इस मिट्टी में सीगर सूख जाती है। क्या मिट्टी है भाई? ये सीगर क्या होती है? सूख जाती है। इस मिट्टी में जल ग्रहण क्या है भाई? जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है भाई। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यहाँ, जल ग्रहण करने की
अक्षमता सबसे ज्यादा होती है। जल ग्रहण करने की क्षमता, क्वेश्चन आओगे भाई किस मिट्टी में सबसे ज्यादा जल ग्रहण करने की क्षमता है, तुम सीधे भाई आंख मीच कर दोगे अत्यंत हल्की मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। और इस मिट्टी में किसी कृषि की जाओ है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है, किसी कृषि की जाओगी इसमें भाई मोटे अनाज और दालों की कृषि की जाओगी, किस चीज की कृषि की जाओगी भाई, मोटे अनाज और दालों की कृषि की जाएगी, किसी कृषि की जाओगी, मोटे अनाज और दानों की कृषि की जाओगी। अब देखो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो भाई अब हमने मिट्टी के प्रकार कर लिए भाई, हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी पावा है, किस इलाके में कौन कौन सी मिट्टी हुआ है, उस मिट्टी के कितने प्रकार है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें लिखो भाई, इस मिट्टी से रिलेटेड है भाई, जो एग्जाम में आओगी। सबसे पहले केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान यानी CSSRI, क्या भाई हमारे पास CSSRI यानी केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान कहां स्थित है भाई, वो करनाल में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई वो, करनाल, ये करनाल हमारे पास, कहां पर स्थित है वो, करनाल में स्थित है। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, हरियाणा की अधिकतर मिट्टी कैसी है, हरियाणा की अधिकतर मिट्टी क्या है भाई, कछारी प्रधान मिट्टी है, कछारी प्रधानीय मिट्टी है। हरियाणा की अधिकतर मिट्टी कौन सी कैसी है भाई, कछारी प्रधान मिट्टी है। और जो केंद्रीय लवणता अनुसंधान केंद्र यानी केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहां पर है, करनाल में है भाई। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दो क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में अधिकतर मिट्टी कैसी है, कछारी प्रधान मिट्टी है भाई। हरियाणा का जो प्राकृतिक भाग है ना, वो सबसे जो मैदानी भाग है ना, सबसे ज्यादा हरियाणा में है भाई, वो कृषि करने हो गया। सिरसा जिले की मिट्टी कैसी है, सिरसा जिले की मिट्टी भाई लाल है, किसकी है भाई, लाल। सिरसा जिले की मिट्टी कैसी है भाई, लाल है। और भाई उसके बाद क्या है हमारे पास, हरियाणा में जो पहाड़ी क्षेत्र है ना भाई, उनकी मिट्टी कैसी है भाई, पथरीली है, ये तो मैंने बता दिया। दक्षिणी पश्चिम भाग की मिट्टी भाई रेतीली है। ठीक है भाई। और क्या है, रेतीली और भूरी है। मैदानों भागों की मिट्टी क्या है भाई, उपजाऊ। मैदानी भागों की मिट्टी क्या है हमारे पास भाई, उपजाऊ है, उपजाऊ क्या है हमारे पास भाई, मैदानों भाग की मिट्टी क्या है हमारे पास, उपजाऊ है। क्लियर बात। और क्या है, पीले भूरे रंग की है। देखो भाई इसमें पीले रंग में और भूरे रंग में तुम गणे गणे कंफ्यूज हो उसको हो पेपर में। क्या है हमारे पास, जो दक्षिणी पश्चिमी भाग की मिट्टी है ना, वह भूरी है। कौन सी, वह पश्चिमी, यानी ये हमारे पास भूरे रंग की होगी। और जो मैदानी भागों की है, जो इस इलाके की मिट्टी है, या किसी इलाके पाओगी पीले भूरे रंग की पाओगी। किसके रंग की पाओगी भाई, पीले भूरे रंग की पाओगी। ठीक है। ऊंचे भागों की मिट्टी में वाली यानी बाहरी मृदा को खादर और सिल्ट युक्त मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, खादर और सिल्ट युक्त मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, मृदा का ला लो, कुछ भी लगा लो। क्लियर बात। अब उसके बाद है भाई जो हल्की मृदा है ना, उसको क्या रसोली भी कहा जाता है। हल्की मृदा को क्या कहा जाता है भाई, रसोली में लिखवा दिया जो भी। यह शुष्क कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है, जो दक्षिण भारत में दक्षिण हरियाणा में पाई जाती है। ठीक है भाई। क्लियर बात। डाक मृदा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा भाई, थानेसर, फतेहाबाद और जगाधरी। थानेसर क्या है, डाक मृदा थानेसर में पाई जाती है, फतेहाबाद में पाई जाती है, फतेहाबाद में पाई जाती है भाई। ठीक है। जगाधरी यमुनानगर में पाई जाती है हमारे पास भाई। थानेसर कुरुक्षेत्र में पाई जाती है भाई। ठीक है। अब उसके बाद थानेसर कुरुक्षेत्र में से सोलर चीका, किसे क्या, थानेसर और फतेहाबाद में सोलर चीका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सोलर चीका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन करा रहा हूं मैं मिट्टी के, सोलर चीका भी कहा जाता है। लाल चेस्टर मृदा क्या यमुनानगर में पाई जाती है, लाल चेस्टर मृदा यमुनानगर में पाई जाती है भाई। लाल चेस्टर कहां पाई जाती है भाई, यमुनानगर में पाई जाती है। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या है भाई, हरियाणा का जो 30% भाग है ना, हरियाणा क्या भाई 30% भाग है किसका भाई, किसका ग्रस्त है वो भाई, 30% भूमि लवणता और अक्षार्यता ग्रस्त है। इसे इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाती है, इस प्रॉब्लम को रे और कलर कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है भाई, रे और कलर कहा जाता है। ठीक है भाई। बोलो भाई क्या समझ में नहीं आया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि हरियाणा की कौन सी मिट्टी में जल ग्रहण करने की सबसे ज्यादा क्षमता है, ये क्वेश्चन आता है भाई।
और ये अनुसंधान याद कर लियो भाई, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान कहाँ पर है। ठीक है भाई, और जो मैंने बताया है ध्यान से कानों में लीड लगा के सुनो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे कवर करा दिए हैं मिट्टी से रिलेटेड, और इससे मुझे लगता है कि इससे बाहर नहीं आने वाला सारा पेपर कोई सा भी भाई मिट्टी के। ठीक है भाई, क्लियर बात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है भाई। जो मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में फैलाए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, जय हरियाणा, और अपना ख्याल रखो।